सो हेलो गाइस, दिस इज धीरेन्द्र। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले कि आप अपनी फर्स्ट अर्निंग या फिर अपनी फर्स्ट सेल कैसे कर सकते हो। देखो, मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि जो भी बंदे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जो भी चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उनकी पहली सेल नहीं होती है। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई जब मेरी ही सेल नहीं हुई तो कोई दूसरा मुझसे कैसे कोर्स को परचेज करेगा, फिर कोई दूसरा मेरे साथ कैसे बिजनेस को स्टार्ट करेगा, क्योंकि मेरी ही अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई है। सो डोंट वरी, इस वीडियो में हम दो स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं जिससे आप आराम से अपने सेल क्लोज कर लोगे एंड अपनी फर्स्ट अर्निंग कर लोगे। ठीक है, आप जानना चाहते हो दो स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तो शुरू करते हैं आप वीडियो को। तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी ये है कि आपको ना सबसे पहले अपने बिजनेस के बारे में समझ लेना है कि आपका बिजनेस क्या है, कितने पैकेजेस हैं, कमीशन कितना मिलता है, करना क्या होता है, एंड आपका जो भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप वर्क करो तो आपका प्लेटफॉर्म लीगल है या नहीं लीगल है, सर्टिफिकेट है या नहीं है, सारी चीज आपको जान लेना अपने बिजनेस के बारे में। आपको स्टार्टिंग, अगर आपने अभी बिजनेस को स्टार्ट ही करा है, कुछ ही टाइम हो, तो सबसे पहले आप अपना बिजनेस को सीखो एंड सीखने पे फोकस करो। सारी चीजें, कोर्स, जो भी कोर्स आपको मिले हैं, जो भी ट्रेनिंग सीरीज वगैरह जो भी आपको मिली है ना, तो सबसे पहले आप उनको कंप्लीट करो। उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपके बिजनेस में करना क्या होता है, आपका काम क्या है, कितना कोर्स, कितने सारे कोर्सेज हैं आपके बिजनेस में, एंड कितना कमीशन मिलता है आपको। ये सारी चीज आपको पता चल जाएगी जब ना। तो सपोज अगर आपके पास कोई भी बंदा आता है ना, तो उसको आप अच्छे से समझा पाओगे कि इसमें ये वर्क करना होता है, इतने कोर्सेज है, इतना कमीशन मिलता है। अगर आप सामने वाले बंदे को अच्छे से समझा पा रहे हो ना, तो उसको ना यहाँ पर आपके ऊपर ट्रस्ट भी हो जाएगा। एंड अगर बंदा आपसे कनेक्ट हो जा रहा है तो कम से कम 90% चांस है कि वो बंदा आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से उसको समझा दिया सारी चीजें। एंड अगर उसको लग रहा है कि हाँ, अगर बिजनेस में मैं स्टार्ट करता हूँ तो इतना कमीशन मिलता है, इतनी सारी चीज सिखाई जाएगी, इतना ऐसा वर्क करना है, अगर सारी चीजें अगर आराम से आप समझा दोगे उस बंदे को, ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। जिससे आप अगर अपनी रेफरल लिंक शेयर करते हो उसको, तो आपकी रेफरल लिंक से रजिस्टर करके पेमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा, जिससे आपको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी यही है ना कि अगर आपने बिजनेस को भी स्टार्ट ही करा है तो सबसे पहले सीखने पे फोकस करो एंड अपने बिजनेस के बारे में जानने का प्रयास करो एंड अपने बिजनेस के बारे में सारी चीज अच्छी तरीके से जानो। ठीक है, सो जो हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी है ना, तो इसके थ्रू आपकी फर्स्ट सेल एंड आपकी पहली इनकम 110% हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा, अगर वही सारी तरीके अगर आप अप्लाई करते हो तो ठीक है। सो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट है या फिर कोई लीड है या फिर कोई फ्रेंड है जो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है, देखो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, सपोज मेरी तरह अगर आप रीस्कॉलर में हो, तो रीस्कॉलर में जैसे सबसे छोटा वाला पैकेज, बेसिक पैकेज 699 का है। ठीक है, एंड कोई भी प्रोस्पेक्ट है आपके पास जो 699 नहीं इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है 699 नहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, बट आपको ना पहली सेल करनी है, ताकि अदर जो भी आपके पास प्रोस्पेक्ट, जो भी लीड वगैरह है ना, उनको ट्रस्ट बिल्ड कराना है, आपको डैशबोर्ड बनाना है, अपनी इनकम दिखाना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट इनकम बहुत जरूरी है ना। तो आपको करना क्या है कि कोई भी बंदा अगर आपके पास है और 699 नहीं अफोर्ड कर पाता, नहीं अरेंज कर पाता है, तो आप ये कर सकते हो कि उससे आप ना 300 रुपए ले सकते हो। ठीक है, 400 रुपए उसको डिस्काउंट दे दो, 300 रुपए लेके 400 रुपए आप खुद की तरफ से लगा के अगर उसको आप कोर्स को परचेज करके दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको डायरेक्ट इनकम होगी 400 रुपए की। ठीक है, आपका 400 रुपए का डैशबोर्ड भी बन गया एंड वो बंदा बिजनेस को स्टार्ट भी कर लिया। आप बाद में उससे चाहे 400 रुपए लो या ना लो, आपको पैसे तो मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे तरीके से सिखाते हो तो। ठीक है, तो ऐसे में ना आपका डैशबोर्ड भी बन जाएगा एंड आप जितना भी, मतलब जो भी आपकी फर्स्ट सेल हुई वो आपको बैंक अकाउंट में आएगा। जो आप ना अदर प्रोस्पेक्ट आपके पास जो है, जो कि लीड है, तो उनको आप प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हो। ठीक है, उनके अंदर और ज्यादा आपके थ्रू ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड जो भी आप अर्निंग की होंगे, यानी कि आपकी फर्स्ट सेल है वो आपके जब बैंक अकाउंट में आएगी, तो उनको बैंक प्रूफ के थ्रू, मतलब बैंक प्रूफ भी उनको आप दिखा दोगे ना, तो और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों को। तो मैंने अपनी पहली इनकम कैसे करी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं एक दिन बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ, तो उस दिन मेरे को पता, जब मुझे पहले पता ही नहीं था कि इसमें करना क्या होता है। ठीक है, तो मेरे स्पॉन्सर मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं कि इसमें लोगों को कोर्स को सेल करना होता है। ठीक है, तो मैंने पूछा ये कैसे करना होता है, तो उन्होंने बताया कि आपकी एक रेफरल लिंक होती है, जिससे अगर आप कोई भी पैकेज को सेल करते हो तो आपको ना कमीशन मिलता है। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने अपने दोस्त को बताया, तो उसने बताया भाई मेरे पास 700 रुपये तो नहीं है। तो बोला मैं बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ पर 700 रुपये नहीं है, मैं कहाँ से कर लूँ। ठीक है, तो वहां पर भी मैंने जो सेकंड नंबर वाली स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई करी थी। वहां पर मैंने उससे लिया 300 रुपए एंड 400 रुपए मैंने खुद से लगा के उसकी बेसिक सी आईडी बना के दे दी। देन मेरी पहली सेल भी हो गई एंड उसने बिजनेस को भी स्टार्ट कर लिया, मेरी पहली सेल हो गई। देन जब मेरे 400 रुपए का मेरा डैशबोर्ड बना, फिर मैंने फॉलो अप लिया। ठीक है, जो ब्रॉडकास्ट होते हैं, आपको ब्रॉडकास्ट के बारे में नहीं पता होगा, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल में बहुत सारे वीडियो में बना रखा हूँ ब्रॉडकास्ट के बारे में। ठीक है, फॉलो अप कैसे लेते हैं, सारी चीजें वीडियो बना रखा हूँ, तो आप जाके देख लेना। ठीक है,
तो जो मेरी पहली इनकम थी, तो उसका मैंने ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाला कि मेरी सिंगल डे इनकम 400 रुपया, और उस 400 रुपये मेरी सिंगल डे इनकम थी। तो उस टाइम मेरे पास कम से कम 100 150 लोग कनेक्ट थे व्हाट्सएप पे, एंड मैंने जब उनको सब लोगों को भेजा, तो कम से कम 20 लोगों को मैसेज मेरे पास आता है कि भाई 400 रुपये कैसे कमा लिए। तो फिर यहाँ से वही बात आती है कि कैसे कमा लिए, ठीक है। तो मतलब अगर आपको पता ही है कि कैसे कमा लिए, करना क्या होता है, कैसे मैंने किया, सारी चीज अगर आप उनको बताते हो अच्छे से, एंड फिर मेरी, जब मैंने उनको सारी चीज बताया, फिर मेरी 2-3 सेल हुई, फिर ऐसे ही मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई।